दोस्तों, मैं सरोज कुमार झा आपको मोदी सरकार के कुछ महंगाई के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो क्या सही है क्या गलत है और लोगों को ये जानकारी जानी चाहिए हमारी समझ से। जो सही है और जो बहुत सारे गवर्नमेंट के पोर्टल और बहुत सारे वेबसाइट के देखने के बाद जो मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, उस निष्कर्ष को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके संदर्भ में सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा है वो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। जो पेट्रोल और डीजल का जो महंगाई है बहुत अधिक बढ़ गया है। तो उस संदर्भ में जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनको जब वो पद संभाले थे 2004 में, तो कौन सी चीज़ें क्या रेट में था, कौन सी वस्तुएं क्या मूल्य था वस्तुओं का, और पेट्रोल और डीजल की जो बात हो रही है उसकी क्या कीमत था। और जब मनमोहन सरकार 10 साल बाद उनका सरकार चला गया और मोदी सरकार आए गवर्नमेंट में और उन्होंने कार्यभार संभाले, तो उस दरमियान क्या मौजूदा रेट था और वर्तमान में क्या मौजूदा रेट है, उसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो इसके संदर्भ में पहला जो हमने सर्वे किया है और हमने जो पाया है उसके मुताबिक 2004 में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डीजल की बात करेंगे। तो डीजल का जो 2004 में रेट था वो था 21 रुपये 50 पैसे। और ये लमसम रेट है, हर स्टेट का अपना अपना रेट होता है, टैक्स चूँकि हर स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। तो ये एक एवरेज रेट में जो विश्लेषण और अध्ययन किया हूँ, जो तमाम तरह के जो गूगल के माध्यम से या और भी वेबसाइट है उनके माध्यम से, गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल हैं उनके माध्यम से, तो उसके दरमियान ये एवरेज रेट मैं जो आकलन किया है वो है 21 रुपये 50 पैसे। ये 2004 का रेट है जो मनमोहन सिंह की सरकार उस समय गठित हुआ था, यूपीए की सरकार। और उसमें जितने भी विपक्षी पार्टी अभी दिख रही है लगभग यूपीए में बहुत सारी शामिल थी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये आज की जो विपक्षी पार्टी है उसकी सरकार थी। तो 2004 में 21 रुपये 50 पैसे था। और अब जब सरकार 2014 में सरकार जब चली गई मनमोहन सिंह की सरकार, यानी कि 2014 में जब मनमोहन सिंह को मिला तो उसका जो रेट था वो था 55 रुपया 48 पैसा। यानी कि अगर आप देखें कि इसका क्या मूल्य वृद्धि हुआ तो लगभग 250%। 21 रुपये था और लगभग जो है 250% के आसपास वृद्धि हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं 2014 में लगभग 250%। और अब वर्तमान में अगर अब आप देखेंगे तो डीजल का जो मूल्य है वो दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जो एवरेज अभी वर्तमान में जो फरवरी का है 89 रुपया 62 पैसा। यानी कि लगभग अगर आप वृद्धि दर देखेंगे लगभग आपका 24 रुपये का वृद्धि हुआ है इसमें। तो 34 रुपये का लगभग वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर इसको आप मनमोहन सिंह के सरकार के परिवर्तन जो मतलब एवरेज वृद्धि है उससे अगर जोड़ें तो ये हो जाएगा, रेट होना चाहिए लगभग 140 रुपये के आसपास। 140 रुपये के आसपास ये रेट होना चाहिए। तो अब उस स्थिति में देखें तो अब हमारे समझ से कि हम तो फिर उस बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें भी इतनी ज़्यादा परिस्थिति दुनिया के साथ चल रहा है। आपको पता है कि हमने 1-1.5 साल कोरोना के साथ बिताए हैं, जो वैश्विक आपको वैश्विकरण हुआ है, जो महामारी है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन है वो सिर्फ करते हैं। तो ये तो रहा डीजल की बात। तो अब आते हैं पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह सरकार मिला तो जो पेट्रोल का रेट था वो 33 रुपये था एवरेज।
तो 33 रुपये था। और जब सरकार मतलब जा रही थी 2014 में जब चली गई सरकार, तो जो मनमोहन सिंह ने रेट हमें छोड़ के गए थे वो था 73 रुपया। अब आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें, यहाँ भी कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पे लगभग 40 रुपया वृद्धि हो गया। अब ये आज का रेट अगर तुलना करें दिल्ली का, कि दिल्ली में ये फरवरी लास्ट में क्या रेट रहा है पेट्रोल का, तो 2023 में दिल्ली का रेट है 96 रुपया। तो अब आप ये समझ सकते हैं 96-97 रुपया रहा है, तो 96 रुपया रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 23 रुपये का वृद्धि है। तो अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या रेशियो रहा, अगर मनमोहन सिंह की सरकार के तुलनात्मक अध्ययन करें तो अभी वर्तमान रेट क्या होना चाहिए, लगभग 162-163 रुपया होना चाहिए। आप कहाँ पे हैं, आप हैं 96-97 रुपया के आसपास। तो यहाँ भी आप महंगाई पे बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। मैं इस गवर्नमेंट को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इनका महिमा मंडन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये तुलनात्मक अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत ये कर रहे हैं कि हमें जो ये बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत अत्यधिक बढ़ गया है और हम महंगाई से त्रस्त हो गए हैं, तो मैं अभी हर वस्तु के ऊपर और आपको तुलनात्मक अध्ययन जो हमने किया है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मूलतः लोग पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो हम पेट्रोल डीजल का भी आपको तुलनात्मक अध्ययन बता दिए। अब आते हैं जो एक और है ईंधन के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, वो है एलपीजी। तो एलपीजी का क्या मतलब रेट था, और ये विदाउट सब्सिडाइज की बात मैं करूँगा। तो ये 2004 में 261 रुपये था पर सिलेंडर, और 2014 में हो गया था 1241 रुपये। और मई में चूँकि फिर से गवर्नमेंट जब इलेक्शन होने लगा था तो उस समय ये रेट घटा करके 928 रुपये कर दिया गया था। तो हम 928 को ही पकड़ते हैं, 1241 को नहीं पकड़ते हैं। अब क्या वर्तमान रेट में है, अब लगभग ये 2023 में है 1126 रुपया के आसपास है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम रेट वृद्धि कितना 261 से 928, और अभी कहाँ पे हैं आप 1126 के आसपास। तो अब आप यहाँ भी मूल्यांकन देख सकते हैं कि क्या रहा है, मतलब वृद्धि दर क्या रहा है। अब आते हैं कि खाद्यान्न पदार्थ पे, क्योंकि खाद्य पे भी चूँकि मूलभूत आवश्यकताओं में आता है और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि खाद्य के भी तुलना किया जाए, क्योंकि खाद्य पदार्थ के ऊपर भी नियंत्रण सरकार का रहता है हर जगह। तो हम इसको भी तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी जानकारी जो मैं वेबसाइटों और गूगल करके जो अध्ययन किया है उसके मुताबिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो गेहूं का रेट देख लें। गेहूं का रेट 2004 में 620 रुपये प्रति कुंटल था, जो 2014 में 1400 रुपये प्रति कुंटल के वृद्धि से हुआ, लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा। अब आते हैं 2023 में। 2023 में जो वर्तमान रेट है लगभग 24 रुपया है जो गेहूं का। लगभग ये कहीं कहीं आगे 1-आध रुपया कम ज़्यादा हो सकता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग 24 रुपया है। तो यहाँ पे कितना वृद्धि दर हुआ, अगर उनके वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो अभी का वर्तमान का रेट लगभग 3150 होना चाहिए। तो उनके हिसाब से तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो ये गेहूं की बात हो गई। अब आते हैं दलहन के ऊपर, जैसे मूंग की बात अपन कर लेते हैं। तो मूंग की बात करें तो 2004 में 1410 रुपये पर केजी था, जो 1410 रुपये पर कुंटल था, जो 2014 में 4500 रुपये पर कुंटल रहा। और 2023 में क्या है,
2023 में 9 मतलब 9650 रुपये प्रति कुंटल है एवरेज। तो अगर मनमोहन सिंह की सरकार के मुताबिक अगर रेट वृद्धि दर को तुलनात्मक किया जाए और वर्तमान रेट क्या होनी चाहिए, तो हम पाएंगे कि लगभग 14,000 पर कुंटल रेट होना चाहिए। तो अब उस स्थिति में देखिए हम वृद्धि दर कितना रहा है। तो अब आते हैं चीनी के ऊपर। चीनी भी आवश्यकताओं हर घर में इसकी बहुत आवश्यक होता है, और हर जगह ये जैसे दुकान में मिठाई उठाई हर चीज़ में इसका बृहद यूज होता है। तो मूल ये खाद्यान्न पदार्थ है। तो 2004 में ये जो रेट था पर केजी बात करें तो 6 रुपया 33 पैसा, लगभग 6.5 रुपया पकड़ लीजिए इसको। और 2014 में कितना रेट रहा? 2014 में था 29 रुपया 55 पैसा, यानी कि 29 रुपया 50 पैसा ही पकड़ लीजिए। लगभग 30 रुपया भी पकड़ सकते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट रहता है। तो 29 रुपया 50 पैसा। वर्तमान रेट क्या है? वर्तमान रेट 39 से 40 रुपया, कहीं पे आपको 38 भी मिल जाएगा, कहीं पे आपको 40 भी मिलेगा। तो आप 38 से 40 रुपया का वर्तमान रेट है पूरे भारत में। तो आप देखिए वृद्धि दर कितना रहा। और मनमोहन सिंह के सरकार के अनुसार अगर रेशियो बढ़ाया जाए तो कितना होना चाहिए? अभी लगभग 125 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 6 रुपया से 29 रुपया हुआ, लगभग 500 गुना, लगभग 500 गुना रेट बढ़ा था चीनी का 2004 से 2014 के बीच में। और अभी वर्तमान में ये दोगुनी भी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये, यानी कि लगभग आप ये समझ लीजिए कि लगभग 30% से 40% रेट बढ़ा है। अब आते हैं कि महंगाई का जो स्थिति आप आकलन देख लिए कि क्या महंगाई है। तो ये महंगाई पे जो हम लोग प्रश्न उठाते हैं, उठाना जरूरी है। सरकार का 200% आप तुलना कीजिए, और सरकार का आलोचना करना अति अनिवार्य है और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार का आप आलोचना नहीं करेंगे तो निरंकुश हो जाएगी। तो सरकार का आलोचना करना सही है और करनी भी चाहिए, लेकिन हमें उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसका एक आपके पास तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। तो अब आप देखिए महंगाई का जो दर है क्या रहा है। जैसे आपका महंगाई का जो दर, जैसे 2004 में जब सरकार बनी तो महंगाई दर क्या था, और 2014 में सरकार जब यूपीए की सरकार जब ख़त्म हुआ तो महंगाई दर क्या था, वर्तमान महंगाई दर क्या है। तो महंगाई दर की बात करें तो 2004 में 3.76 था, 3.76 महंगाई दर था, और 2014 में 11.99 ये महंगाई दर था। ये गवर्नमेंट के पोर्टल के मुताबिक बता रहा हूँ आपको। और साथ में 2023 में ये अभी वर्तमान में जो 2023 का है वो 7.75 है। तो अब ये अधिकतम है, ये अधिकतम जो सरकार का पूरे कार्यकाल रहा है उसमें अधिकतम रेट रहा है। और जो आपका ऑन एन एवरेज में देखें तो 5.5 रहा है। तो महंगाई दर भी आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वर्तमान का महंगाई दर कितना होना चाहिए? 3 से 11 था, 3 से 11.9 मतलब 12 था, यानी 4 गुना। तो वर्तमान रेट क्या होना चाहिए? 44 होना चाहिए। अभी हम श्रीलंका के मतलब पाकिस्तान के बराबर पहुंच जाते हैं। श्रीलंका में तो खैर 74% रहा है महंगाई दर अधिकतम। तो वो जो उनका स्थिति है, जो उनका हश्र हुआ, वो सब जानते हैं पूरी दुनिया में, आप सबको पता है, उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो महंगाई दर भी आप देख लीजिए। साथ में अब आते हैं कि जो हमारे देश में आभूषण का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और आभूषण बहुत लोग पहनते हैं, और आभूषण पे भी हमारे हर काम में, हमारे खास करके जो सनातन के जो हैं उनके धर्म में तो बहुत सारे यूज, जगह यूज, शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, हर जगह लोग गिफ्ट भी देते हैं और साथ में उसका लेन देन भी करते हैं। तो महंगाई का जो मार है वहाँ भी हमें देखना है, और उस क्योंकि वो हमारे लिए भी वो भी जानकारी होनी जरूरी है। तो अब पहले हम बात करते हैं सोना की।
तो सोना की बात करें तो 2004 में 5,850 रुपये था, ये प्रति 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ। और 2014 में 28,003 रुपया, यानी 28,000 पकड़ लीजिए कि 28,000 रुपया प्रति 10 ग्राम था। वर्तमान में क्या रेट है? वर्तमान 2023 में फरवरी की बात करें तो ये 58,000 रुपया प्रति 10 ग्राम है। अगर मनमोहन सिंह की सरकार के हिसाब से देखें तो लगभग आपका 3 गुना बढ़ गया था सोना का, 300 गुना बढ़ गया था। और अगर उस रेशियो को देखेंगे तो अभी के मुताबिक लगभग ये 1,25,000 प्रति 10 ग्राम होना चाहिए। तो आप यहाँ इसका भी अध्ययन देख लें। साथ में अब आते हैं चांदी के ऊपर। चांदी 2004 में जो था पर केजी की बात करूं तो 10,000 रुपये पर केजी, और 2014 में लगभग 50,000 रुपये पर केजी। अब वर्तमान में 61,500 रुपये पर केजी। तो अब यहाँ भी आप तुलनात्मक अगर 10,000 से 500 गुना बढ़ गया। और वर्तमान में अगर उसके हिसाब से तुलना करें तो अभी लगभग 2.5 लाख पर केजी होना चाहिए, 2.5 लाख रुपये पर केजी। तो ये महंगाई के ऊपर मेरा अपना जो अध्ययन और जो जानकारी रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि कुछ तुलनात्मक अध्ययन आपकी जाने के हिसाब से 1-2 रुपया कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज ये जो जानकारियाँ हैं ये सत्य है। इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं, या किसी और जो आप जिस भी वेबसाइट या जिस भी गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं या और भी कोई माध्यम जो आप देख सकते हैं उस पर आप इसका जानकारी को आप पता कर सकते हैं या जानकारी को सत्यापन कर सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि अभी दुनिया की जो स्थिति है, अभी लगभग 40 वर्ष में सबसे ज़्यादा महंगाई दर है अमेरिका यूरोपियन कंट्री में, जो पिछले 40 साल में ऐसा नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा महंगाई के मार वो लोग झेल रहे हैं। और हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो चाइना का तक कोई खास करके कोई जानकारी नहीं आती है, और उसका जानकारी न वो देते हैं, ये सबको पता है कि उसकी जानकारी सही नहीं होता है। और अगर पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश या हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो क्या स्थिति है ये सबको पता है। तो उस स्थिति में हम समझते हैं कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत सही राह में चल रहा है, और जो हमारा बाकी चीज़ों पे डेवलपमेंट की प्रक्रिया चल रही है वो बहुत स्थिति, या हम ये कह सकते हैं कि हम दुनिया के अदर देशों से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भी हम सही रहेंगे। तो ज़्यादा हमें पैनिक नहीं होना है कि हम बहुत महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं। हाँ, ये है कि वैश्विक स्तर पे जो आपका महंगाई हो रहा है, तो हम उसको ध्यान में रखते हमें अपने घर का अपने जो सेविंग है उसको ज़रूर करके रखना है, जो आने वाले समय में हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो हम उसको झेल सकें, उसकी बिना कोई प्रॉब्लम से कर सकें। सरकार तो किसी का भी रहे, कोई हमें रहना ही है, तो सरकार का मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, न ही मैं सरकार का आलोचना करूँ। जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरी जो जानकारी हमने जो पाया वो आपके सामने रखा, और इसको आप ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो ये आपके लिए जानकारी है। आपको हमारे को सुनने के लिए, हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।